देखिए, एक ऐसी पार्टी बिहार में आई, पूरे धूमधाम से बिहार की विकास की बात की। बिहार में एक ऐसी लहर बन के आई, कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प कहा जाए तो बिहार में बनकर उभरी। लेकिन अब उस पार्टी की पोल खुल रही है। देखिए, संस्थापक सदस्य रहे तिलका मांझी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जो हैं, वो आज तमाम बातों पर प्रशांत किशोर की पोल खोल रहे हैं, तमाम बातों को कहा है और साथ ही साथ जनस्वराज का साथ भी छोड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व प्रोफेसर विजय कुमार, एक बार आप सुने। छोड़ने का मुख्य कारण था कथनी और करनी में अंतर। जो कहा गया वो किया नहीं जाता है और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता है, ये मुख्य कारण है। आप संस्थापक सदस्य रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर में कुछ कमी आई जो वो बात बता रहे थे, बोल रहे थे, या प्रशांत किशोर पैसे के लिए राजनीति कर रहे थे? क्या मुद्दा था? देखिए, प्रशांत जी से जब हम लोग मिले तो हम मिलने नहीं गए थे। प्रशांत जी भागलपुर आए थे तो वो मिलने आए थे। मैं उस समय विभागाध्यक्ष था गांधी विचार विभाग में। बातचीत हुई और उस बातचीत में, अब पहली बातचीत आप भी करने आएंगे तो ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं होता है कि लगा के मैं देख लूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई और लगा कि एक नौजवान आदमी है, मात्र 48 साल उम्र है, तो चलो अगर ये आगे बढ़ाते हैं इस बात को, क्योंकि बिहार के जो असली सवाल हैं उन सवालों पर कोई बोल नहीं रहा है, तो कम से कम ये आदमी अगर बोलने को तैयार है तो चलो बची हुई ज़िंदगी इसके साथ गुजारते हैं। ये इमोशन था हम लोगों का। चूँकि 74 में हम लोगों ने ही बिहार बदलने के नारे लगाए थे। हम लोगों ने नारा लगाया था भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। तो नया बिहार बनाने का जो सपना था वो सपना अब तक टूटा नहीं है, सपना है। तो लगा चलिए प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं अच्छा काम, तो क्यों नहीं इनको देखा जाए। तो ऑब्जर्व करने की दृष्टि से हम लोग जुटे और जुटे तो धीरे धीरे मन से जुटे। राज्य भर के 100-150 साथी लगभग हम लोग, जिन्होंने पिछले 50 सालों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो वो लोग भी जुटे। वहाँ साथ काम करते हुए समझ में आया कि हम लोगों की भूमिका इनके लिए केवल दिखाने की चीज़ है, कि जब जब उनसे पूछा जाएगा कि आपके साथ कोई पुराने लोग क्यों नहीं हैं, तो उस समय हम लोगों का नाम होता था कि देखिए साहब 74 आंदोलन के विजय कुमार भी हैं। तो हम सब लोग एक तरह से पोस्टर बॉय हो गए। प्रशांत किशोर पे ये आरोप लगता है कि वो जातिगत कार्ड खेलते हैं अपने पार्टी के अंदर। ये मैं नहीं जानता हूँ कि जातिगत कार्ड खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से फैसले लेते हैं उसमें से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसका खतरा है, क्योंकि फैसले उस तरह के हो जाते हैं। अब ये हो जाते हैं या उनकी नीयत है जातिगत कार्ड खेलने का, इसके बारे में नहीं बोलूँगा, इसलिए कि वो ठीक नहीं होगा कहना उस तरह से। नहीं, आप उस पार्टी के सदस्य रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि क्या वो जातिगत कार्ड खेल। देखिए, जो लोग जातिगत कार्ड खेलेंगे अगर हमको बताएंगे, आप तो उनके लक्षणों से पकड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि उनके जो फैसले होते हैं उससे ये शक पैदा हो सकता है, इसकी गुंजाइश है। कई पार्टी इन पर आरोप लगाती है कि सिर्फ प्रशांत किशोर पैसे की राजनीति करने आए। पैसा तो खुल के खर्च करते हैं, दिख रहा है। वो कहाँ से लाते हैं ये तो बताया नहीं उन्होंने आज तक। आप लोग को भी नहीं बताया ना, हम लोग तो पूछते रहे कि भाई पैसा कहाँ से लाते हैं, तो बड़े बेबाक तरीके से कहते हैं कि पैसा करते थे कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते जी, फिर भी वो छात्रों के साथ आंदोलन के अवसर में बैठे। यही सब तो हमारे लिए भी पहेली बन चुका है कि पैसा है, पैसा बताएंगे नहीं, आंदोलन में भरोसा नहीं, आंदोलन में कूद जाएंगे, असत्य का प्रयोग करेंगे। जैसे एक ही पकड़ जो बात आई
उन्होंने 2 अक्टूबर को भरे मंच से कह दिया कि गांधी जी ने कभी भी कानूनी रूप से शराबबंदी के लिए नहीं कहा। मैंने 16 पेज डॉक्यूमेंट भेज दिया उनको निकाल के। हम और जोगेंद्र जी मिलने गए उनसे, उनको समझाया हम लोगों ने कि भैया ऐसा है, सरकार बन जाएगी तो हटा दीजिएगा। व्यवहारिक बुद्धि ये कहता है कि अभी इतना ही बोलिए कि अगर सरकार बनेगी तो हम मूल्यांकन करेंगे। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो शराब को पहली प्राथमिकता दी जाएगी खोलने में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये उनका है। एक अंतिम सवाल ले ले कि जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मैंने तो न संविधान देखा, और अगर भरोसा करें तो 29 दिसंबर को प्रशांत जी ने खुद मुझे कहा कि मैंने भी संविधान नहीं पढ़ा है। ये प्रशांत जी कह रहे हैं। मैं तो खुद अकबक हो गया। हमने पूछा भी उनसे कि भाई अगर आपने भी नहीं पढ़ा, हमने भी नहीं देखा, तो कौन संविधान से पार्टी चल रही है? विजय जी, आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत जी की जो डोर है वो चलाता कौन? कोई है, क्योंकि मैं प्रशांत जी को इधर के दिनों में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे वो एक विवश प्राणी के रूप में दिखते हैं। वो कौन सी विवशता है उनकी जो उनको मुरझाए हुए है और कुछ सही फैसले लेने से रोकता भी है। कोई है, लेकिन कौन है ये हमसे आप पूछेंगे तो मैं खुद तलाश रहा हूँ कि वो कौन है। इसलिए कैसे करूं? क्या है कि कोई राजनीतिक पहलुओं का भी उसमें हिस्सा हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का? शिक्षक के नाते हमारी बात सुनना आप पसंद करें। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि आज अपने देश में और दुनिया में सरकारें नहीं चल रही हैं, कंपनियां सरकार चला रही हैं। ये आपको अभी ट्रंप के चुनाव में भी दिखा होगा। अब तो खुले मंच पर एलन मस्क आए और उन्होंने स्वीकार किया। तो भारत में भी पूंजी का वो प्रभाव चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशांत जी पर भी किसी का हाथ है और प्रशांत जी भी समाज के भलाई का जो निदान पेश करते हैं वो वैसा ही करते हैं जैसा कि कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करता है, लालू भी करते हैं, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि उन्हीं तत्वों के खिलौने हैं ये तो सामान्य पॉलिटिकल बुद्धि से मानना पड़ेगा हम लोगों को। सर, क्या प्रशांत जी के भी दो चेहरे हैं? क्योंकि वो गांधी जी की एक विचारधारा की बात करते हैं, दूसरी राजनीतिक पहलू के भी उनके अलग हैं। राजनीतिक जो चाली है वो चाणक्य की तरह है, तो चाणक्य और गांधी दोनों को अगर एक जगह किया जाए तो कभी एक नहीं हो सकता। देखिए, गांधी विचार के एक विद्यार्थी के नाते मैं यह महसूस करता हूँ कि आज दुनिया जहाँ चली गई है, जिसमें 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। पूंजी का पाप सर चढ़ के बोल रहा है, धरती का ताप बढ़ रहा है, जनसंख्या का संताप परेशान किए हुए है, और घरेलू हिंसा से लेकर राष्ट्रों के बीच युद्ध की हिंसा, इसका पाप चल रहा है। इन 4 चीज़ों से अगर मुक्ति मनुष्य को लेना है, मानवीय समाज को, तो गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सियासत में हो या सामाजिक काम में, गांधी को किनारे करके समाज में वो अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। इसलिए गांधी को बहुत सारे लोग निष्ठा के तौर पर लेते हैं। ये फ़र्क है हम में और दूसरे लोगों में। मुझे महसूस हुआ 12 को मैंने चिट्ठी लिखी है उनसे, 11 को मैं दिन भर वहाँ था, 2 घंटे तो उसके ठीक सामने मैं बैठा रहा। 2 घंटे के बाद 2 बच्चे आए दौड़कर मेरे पास कि चलिए प्रशांत जी बुला रहे हैं। तो सामने ही थे बैठे हुए, तो मैं बैठा उनके साथ। उसके बाद 6 घंटे तक प्रशांत जी मुझे विभिन्न बैठकों में साथ लेके घुमाते रहे। तो उनकी अपनी अदा है कि विषय प्रवेश को शुरू करते हैं और धन्यवाद देके समाप्त भी करते हैं, बाकी तो किसी को बोलना नहीं है उसमें। तो मैं ऊँघता रहा, बैठा देखता रहा।
6 बजा तो मैंने कहा प्रशांत जी कुछ ज़रूरी फ़ोन आ रहे हैं, अब फिर मिलते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बैठिए। तो मैं फिर बैठा, 2 घंटा इंतज़ार किया, तब लगा कि भाई आज तो कवायद हो जाएगी। तो मैं उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया, ना उन्होंने रोका ना मैं रुका। ये तो उस दिन की घटना हुई। बातचीत लगातार हम लोग कर रहे हैं उनसे, और पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। ताज़ा प्रकरण ये है कि नवंबर महीने में बातचीत हुई, दिसंबर में बातचीत हुई। उन्होंने कहा, माइक से कहा कि साथियों में लोकतंत्र को लेकर बहुत डिबेट हो गया है, अब प्रशांत किशोर और जेएसपीटी नहीं चलाएगा इसको, पार्टी को, अब पार्टी के लोग अपनी पार्टी चलाएं। ए भाई, अगर पार्टी के लोग अपनी पार्टी चलाएं तो आपने कोर कमेटी बनाई, तो कोर कमेटी को बैठने दीजिए। आप कोर कमेटी में हैं नहीं, मान लीजिए हम लोग भी नहीं हैं कोर कमेटी में, तो जो कोर कमेटी में उन्हें फैसला लेने दीजिए। आप क्या हैं जो आप जाके बैठ जाते हैं और आपके बैठने का रिजल्ट ये निकलता है कि कोई बोलता ही नहीं है, आप ही बोलते रहते हैं, समापन करके चल देते हैं। सर एक सवाल ये है कि जनसुराज में क्या जो चेहरे उभर रहे हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ना उन्हें एक मंच दिया जाता है ना। तो आपने सुना, देखिए काफ़ी कुछ बताया है। जातिगत कार्ड भी खेलते हैं प्रशांत किशोर, तमाम बातों को अब उनकी पोल खुलने लगी है। देखिए काफ़ी लोग अब जो है वो नाराज़ चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी निकल कर सामने आए। कुछ दिनों पहले रामबली चंद्रवंशी की भी खबरें निकल कर आई थी कि वो भी नाराज़ चल रहे हैं। तो आज पूर्व विभाग अध्यक्ष तिलका मांझी के पूर्व विभाग अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर विजय कुमार, उन्होंने आज पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और तमाम बातों पर प्रशांत किशोर की पोल खोली है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।